नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आरोग्य सेतु ऐप के 100 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। यहां पर इस ऐप की महिमा मंडन करने में नहीं आया हूं, कुछ खामियां हैं, कुछ पॉजिटिव बातें हैं, सिर्फ जिक्र करूंगा। बाकी एनालिसिस एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से जोड़ करके एक लाइन खींचने की कोशिश करूंगा। अमित शाह जी ने एक बार कहा था कि 50 साल तक हम राज करने वाले हैं। क्या कमाल का कॉन्फिडेंस दिया है। तो इसी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे, डाटा से डिक्टेटरशिप तक। वीडियो को लाइक कीजिए तुरंत और 1000 लाइक का रखते हैं एम। चलिए शुरू करते हैं शो राइट न्यूज एनालिसिस। देखिए, सरकार ने लॉकडाउन 4.0 का ऐलान कर दिया है। अब इस लॉकडाउन के बाद सरकार ने बोला है जो भी कर्मचारी हैं उनको, जो नौकरी पर जाएंगे, उनको ये आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। सरकार ने इसको मैंडेटरी पहले ही कर दिया था। जो या तो सरकारी हो या प्राइवेट वाले हो, सबको इस ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर इंस्टॉल नहीं करेंगे उनके मालिकों पर होने वाली है कार्रवाई। इस ऐप का इंस्टॉल करने का मकसद सिर्फ यही है कि अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति है जो कोरोना पॉजिटिव है, तो ये ऐप आपको अलार्म कर देगा, आपको बता देगा कि आपके आसपास का जो व्यक्ति है कोई कोरोना पॉजिटिव है। इस ऐप की दूसरी खास बात तो बड़ी अजीब ही है। जैसे आपको एग्जांपल मैं देता हूं, इस समय मैं बैठा हूं तीसरे फ्लोर पर और 2 फ्लोर नीचे फर्स्ट फ्लोर पर ध्रुव और श्याम रहते हैं और सेकंड फ्लोर पर आकाश रहते हैं। अब यहां पर फर्स्ट या सेकंड फ्लोर में किसी एक व्यक्ति को कोरोना हो जाता है और वो पॉजिटिव निकलता है, तो इस एप्लीकेशन तीनों में इंस्टॉल्ड है, थर्ड, सेकंड एंड फर्स्ट फ्लोर वाले पे। तो ये एप्लीकेशन आपको ये नहीं बताएगी कि व्यक्ति पॉजिटिव कौन है, फर्स्ट फ्लोर वाला या सेकंड फ्लोर वाला। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यहां पर रिपोर्ट आई थी कि 80% लोगों के जो केसेस आ रहे हैं वो केसेस हैं जहां पर सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रहे हैं कोविड-19 के। तो यहां पर सवाल सबसे बड़ा खड़ा हो जाता है, इस ऐप की आवश्यकता क्या है। क्योंकि ये जो ऐप है वो सेल्फ असेसमेंट को लेकर के है। जो आप कहेंगे, जो आप उसमें इंफॉर्मेशन फीड करेंगे, उसी को सही मान लिया जाएगा। इस बात की कितनी % गारंटी हो जाती है कि मैं इसमें इंफॉर्मेशन सही भरने वाला हूं? इस बात की कितनी गारंटी है सामने वाले इंफॉर्मेशन सब ठीक ठाक ही भरी होगी? तो ऑथेंटिकेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर हो जाती है। इसमें आप सभी की इंफॉर्मेशन ली जा रही है। आपका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, फोन नंबर क्या, ओटीपी से उसको वेरीफाई किया जा रहा है। क्या आपका डाटा सिक्योर होगा? सरकार ने तो कहा कि यह डाटा सिक्योर होने वाला है, लेकिन 4 घंटे के अंदर बेंगलोर के प्रोग्रामर ने इसको हैक करके बता दिया कि इसको हैक किया जा सकता है। और सरकार ने यह भी कहा है जो कि रेल यात्री हैं उनको भी इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना होगा, मैंडेटरी है। अब यहां पर एक डाटा आप ये ले लीजिए, देश भर में स्मार्टफोन यूजर्स हैं वो 55% हो जाते हैं और जो बेसिक फोन का इस्तेमाल करते हैं, जिसको कहते हैं हम फीचर फोन का इस्तेमाल करते हैं, उनकी तादाद है 45%। तो यहां पर सवाल खड़े होने लाजमी हो जाते हैं कि क्या सरकार उन 45% लोगों से कह रही है कि आप उस स्मार्टफोन को लीजिए, आरोग्य ऐप को इंस्टॉल कीजिए क्योंकि जान है तो जहान है? क्या सरकार ऐसा कह रही है? समझिएगा। और आप सभी को पता है जो आरोग्य सेतु ऐप है वो सिर्फ इंस्टॉल्ड होता है स्मार्टफोन्स पे, फीचर फोन्स में नहीं होता है। अब सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए, क्या बेसिक फोन यूजर जिसमें ये एप्लीकेशन इंस्टॉल होने का मतलब ही नहीं है, क्या वो लोग रेल यात्रा नहीं कर सकते हैं? सवाल ये पूछा जाना चाहिए। जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है वो डाटा का पैसा देगा? क्या वो फोन खरीदेगा? ये कुछ सवाल है सरकार से पूछे जाने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह हो जाती है जब आरोग्य सेतु जो ऐप है उसका जब सोर्स कोड पूछा गया क्या है, तो सरकार ने पल्ला झाड़ दिया, बोला हम नहीं बताने वाले हैं। यहां पर मैं आपसे सवाल करता हूं कि अगर आपके फोन में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल्ड है तो आपने एक बात नोटिस की होगी कि बहुत दिनों से, कई दिनों से इसमें जो विदेशी कंपनी की जो मेडिसिन बेचने वाली कंपनियां हैं उनके एडवर्टीजमेंट आना शुरू हो गए हैं। इसका मतलब यह है कि आपके डाटा को विदेशी कंपनियों के साथ साझा किया जा रहा है, शेयर किया जा रहा है। सवाल नंबर 1, आखिर सरकार अपने आप को आरोग्य सेतु ऐप से खुद को क्यों जोड़ रही है? अगर आप इस वेबसाइट पे जाएंगे आरोग्य सेतु मित्र पर, तो कहीं पर भी इस डोमेन में gov.in नहीं दिखाई देता है। और अगर थोड़ा सा स्क्रॉल नीचे करेंगे तो वहां पर 3 टैब हैं, कंसल्ट डॉक्टर, लैब टेस्ट और ई फार्मेसी। लैब टेस्ट में देखेंगे तो वहां पर प्राइवेट आपको दिखाई दे जाएंगे, पैथोलॉजीज दिखाई दे जाएंगी, और तीसरा है ई कॉमर्स, जहां पर भी फॉरेन फंडेड कंपनीज है उनकी लिस्टिंग है।
देश भर की केमिस्ट और ड्रग्स एसोसिएशन पिछले हफ्ते दिल्ली हाई कोर्ट में एक पीआईएल को दाखिल करती है, जिसमें आरोग्य सेतु ऐप से जुड़ी आरोग्य सेतु मित्र नाम की वेबसाइट को तुरंत हटाने की मांग की गई है। याचिका में यह भी कहा गया है कि वेबसाइट ई फार्मेसीज के लिए एक मार्केटिंग टूल की तरह काम कर रही है। आरोग्य सेतु ऐप को लॉन्च करने का मकसद कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए किया गया था, न कि प्राइवेट कंपनीज के विज्ञापनों के लिए। अब सवाल यहां पर यह है, यह सही है या गलत है, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो यहां पर है डाटा इज वेल्थ। देखो एक सिंपल सी बात बताऊं, ट्रू कॉलर का नाम आपने सुना है। वो काम क्या करती है, सिर्फ आपका कुछ नहीं, आपका डाटा किसी थर्ड पार्टी को देती है और थर्ड पार्टी ट्रू कॉलर को पैसा देती है, आपकी जानकारी को साझा कर देती है, पैसा कमा लेती है। पूरा सिस्टम इसी पे चलता है। अब डाटा को लेकर के अगली खबर में मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि भारत सरकार की जो थिंक टैंक है नीति आयोग ने गूगल के साथ एक टाई अप किया है कि दोनों मिलकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक साथ काम करने वाले हैं और नीति आयोग राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिक्स पोर्टल के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर नेशन वाइड पॉलिसी को लेकर के आने वाली है, ताकि सरकार व्यापक रूप से इसका इस्तेमाल कर सके। डाटा, व्यापक, ये सरकार, 3 कीवर्ड हैं यहां पर। और यहां पर आप सभी को याद दिला दूं कि जब सीएए और एनआरसी को लेकर के विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, तो इस सरकार ने अमित शाह जी ने एक बात कही थी पार्लियामेंट में खड़े होकर के कि वो अब फेस रिकॉग्निशन टेक्निक पर काम करने जा रही है, टेक्नोलॉजी पे काम करने जा रही है। अब यहां पर आपको ये समझना जरूरी है इसका डार्क साइड भी क्या हो सकता है। छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं कि मैं सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा हूं कि आपने रोजगार को लेकर क्या किया, गरीब मजदूर को लेकर के आपने क्या कर दिया, आपकी पॉलिसीज किस तरह की है, आप क्या काम कर रहे हो, और मेरे पीछे एक जन समर्थन भी खड़ा हो जाता है। अब सरकार क्या करेगी? सरकार के पास मैंने आपको बताया आपका डाटा भी है, आपका आईडी कार्ड, आपका आईडी प्रूफ, पैन कार्ड, तमाम सब चीजें हैं, वोटर आईडी कार्ड, सारे इंफॉर्मेशन पहले से ही उनका जो डाटाबेस है वो सरकार के पास है। अब सरकार क्या करेगी? अब सरकार यही कर सकती है कि कैमरे के थ्रू आपके फेस को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश की जाएगी इसी टेक्नोलॉजी के थ्रू। और जब फेस रिकॉग्निशन टेक्निक से जब डाटा को मैच किया जाएगा जो सरकार के पास ऑलरेडी है, तो वहां निकल करके आ जाएगा ये व्यक्ति वैभव है, इसका यूट्यूब चैनल भी है, i9 न्यूज इंडिया है, यहां रहता है, इतने सन में पैदा हुआ था, माता पिता इसके ये हैं, तो सारी डिटेल सरकार के पास पहुंच जाएगी। अब यहां पर एक आप सवाल कर सकते हैं कि सरकार के पास डाटा कौन सा होगा? सरकार के पास डाटा वही होगा जो आधार कार्ड में है, जो वोटर कार्ड में है। तो आप कहोगे कि जब फेस टेक्निक की जब बात हो रही है, फेस रिकॉग्निशन टेक्निक की बात हो रही है, तो वहां पर तो आधार कार्ड में फोटोज हम देखते हैं तो बड़े अजीब से आते हैं, ऐसा लगता है कि इसमें दूसरा या कोई तीसरा व्यक्ति है और सामने खड़ा वाला व्यक्ति बिल्कुल अलग है। और यहां पर आपको एक गलतफहमी दूर करनी पड़ेगी कि भले ही आपको अपने आधार कार्ड पे फोटो ऐसा लगे कि शायद ये कोई दूसरा व्यक्ति है, लेकिन सरकार के पास जो डाटा स्टोर्ड है वहां पर आपका पूरा जो फोटो है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। और जो फेस रिकॉग्निशन टेक्निक है वो अपने आप काम करेगी और आपको रिकॉग्नाइज कर लेगी। और जो आधार कार्ड और वोटर कार्ड पे जो फोटोज दिखाई देते हैं भाई साहब, वो तो सिर्फ सिंपल सी बात यही है कि प्रिंटिंग प्रॉब्लम हो जाती है और कुछ नहीं है। सरकार के पास आपका स्पष्ट फोटो है, क्रिस्टल क्लियर है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर मैं कहीं पर भी मीटिंग कर रहा हूं और सरकार के लिए के खिलाफ अगर मैं प्रदर्शन कर रहा हूं, तो सरकार डाटा आसानी से निकाल सकती है, आपको पता है। वो डाटा किस तरह से, जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे कि गूगल मैप्स का इस्तेमाल 100 में से तकरीबन 98 लोगों ने तो किया ही होगा। अब उस गूगल मैप्स पे अगर कहीं पर भी अगर कोई ट्रैफिक होने वाला है, तो वो गूगल मैप आपको बता देता है कि इस एरिया में ये ट्रैफिक है और कुछ किलोमीटर तक आपको ये ट्रैफिक मिलने वाला है, जो आपकी दूरी 10 मिनट में होने वाली थी वो 25 से 30 मिनट में हो जाएगी। ये आपको पता चल जाता है गूगल मैप से। अब सिंपल सी बात है कि गूगल ऐसा तो है नहीं कि कैमरे लगा रखे हर जगह वो ट्रेस कर रहा है, हो जाएगा, नहीं। फोन में जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करके आप तक इंफॉर्मेशन दी जा रही है, उसका इस्तेमाल आपके तक हो रहा है। ठीक उसी तरह अब इस स्मार्टफोन की वजह से सरकार को यह भी पता है कि मैं कहां बैठ करके क्या रिकॉर्ड कर रहा हूं और कितनी देर तक मैं बात करता हूं, तब जाकर 10 मिनट की वीडियो देता हूं, मैं क्या खाता हूं, मैं क्या पीता हूं, क्या ऑर्डर करता हूं, क्या मेरी हैसियत है, कौन सा फोन मेरे पास है, और मैं किसकी पोस्ट ज्यादा देखता हूं, किससे ज्यादा इन्फ्लुएंस हूं, क्या कमेंट करता हूं, किसके साथ मैं नहीं घूमता हूं, मुझे क्या पसंद बिल्कुल भी नहीं है, और मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी ताकत क्या है? सरकार के पास सारा इंफॉर्मेशन है, क्योंकि इस स्मार्टफोन की वजह से
जो ये डाटा का कलेक्शन है ना, इसका इस्तेमाल सरकार अच्छे के लिए भी कर सकती है और डार्क साइड को लेकर भी कर सकती है। डार्क साइड यही है कि सरकार को मेरी विचारधारा के बारे में पता है। अगर मैं कोई प्रोटेस्ट करता हूं तो आगे चल करके सरकार बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि इन जैसे लोगों के साथ क्या करना है। अब जो प्रोटेस्ट, अब ये जो समर्थन, जो बातें सरकार के विचारधारा से मैच खाती है, तो वहां पर थोड़ी सी क्या होने वाली है वो भी सब आपको पता है। और वह सरकार बड़ी आसानी से तय कर लेगी इस व्यक्ति पे क्या एक्शन लेना है, नहीं लेना है, या फिर 2 मिनट के बाद एक्शन लेना है, 5 मिनट तक तो रुक जाओ, कम से कम 7 मिनट बाद सक्रिय हो जाना। इस तरह की डिसीजन देने हैं या फिर निर्णय लेने हैं। तो एक डार्क साइड मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि आपके डाटा का कैसे कैसे क्या क्या इस्तेमाल किया जा सकता है। यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के सिर्फ एक डार्क साइड नहीं है, इसके पॉजिटिव साइड्स भी है। डार्क साइड आपको बताने का मतलब सिर्फ इसीलिए था क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये जो इसके क्या और कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इसको कैसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। और सरकार को भी ये पता होना चाहिए कि हाँ, लोगों के अंदर ये बात है, उनको समझ है, तो सरकार ऐसे कदम उठाने से डरेगी। इसीलिए मैंने आपको बताने की कोशिश की है, क्योंकि सरकार पे आप कितना भरोसा करेंगे। मैं इस सरकार की बात नहीं कर रहा, जो पिछली सरकारें हैं वहां मैं उन सब की बात कर रहा हूं, जो अलग अलग राज्य में सरकारें हैं, मैं उन सभी की बात कर रहा हूं। इन सरकारों पे आप कितना भरोसा करेंगे, इनकी बात पर कितना भरोसा करेंगे कि दूध जितना नींबू पे भरोसा कर सकता है उतना आप सरकार पे कर लीजिएगा। मैं तो ये कहता हूं कि आपको आंख बंद नहीं करनी, सरकार से हर सवाल पे सवाल पे सवाल पे सवाल पे सवाल करते जाओ, जवाब दे दो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मानवता की बेहतरी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और आप सभी को पता है आज पूरी दुनिया भर में जो हवाई जहाज हैं वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे तो निर्भर हैं। और बाकी मैंने आपको बताया गूगल हो गया, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहा है। आप क्या देखना चाहते हैं, आपको क्या मिलना है और आपको कौन से ऐड देने हैं, सारी वही तो चीजें हैं। पॉजिटिव भी है तो नेगेटिव भी है। और आप सभी को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए कि इस डाटा का भी इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है और कितने चांसेस हैं इस तरह के इस्तेमाल करने पर। क्योंकि आरोग्य सेतु ऐप को लेकर के, प्राइवेसी को लेकर के, डाटा को लेकर के बहुत सवाल उठने लगे हैं। तो सवाल यही है, थोड़ा आप जागरूक हो जाइए। और मेरा काम यही था, क्योंकि मुझे आपको उन गिद्धों से बचाना है जो आपको नोच खाने के लिए ही दिन रात काम कर रहे हैं। तो फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताएगा, उसको शेयर कीजिएगा। और i9 न्यूज इंडिया के जर्नलिज्म को आप सपोर्ट कर सकते हैं, पेट्रियन से लेकर के इंस्टामोज और यूट्यूब मेंबरशिप भी दे सकते हैं। वीडियो शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार, खाते रहिए, पीते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए।